ये जातीय जनगणना जो करवाया गया और आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ा के तेजस्वी जी ने जो किया, जो लालू जी का सपना था उसको साकार तेजस्वी जी ने किया 17 महीने के दरमियान में। तो उसको हम लोग चाहते हैं कि 9वीं अनुसूची में दाखिल हो, और 9वीं अनुसूची में दाखिल हो जाएगा तब उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। यही मांग है हमारा कि 50 से बढ़ के 65% का जो आरक्षण बढ़ाया गया है उसको 9वीं अनुसूची में दाखिल किया जाए। उसके लिए हम लोग 28 तारीख को अम्बेडकर चौक बक्सर में धरना कर रहे हैं विशाल तरीके से। और के उपचुनाव तो टोटली सरकार का ही चुनाव होता है, और जीत और हार तो लगा ही रहता है। उत्थान और पतन जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में एक पार्ट है, उसी तरह हार और जीत तो होते रहती है। नीतीश कुमार जी 25 में जनता ने तय कर लिया है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इस मुगालमत में नहीं रहना चाहिए। बिहार के लोगों ने जनादेश दिया है, अभी भी बिहार में हम 1 नंबर की पार्टी हैं, और 25 में जब चुनाव होगा तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आप देखेंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना तय है। नीतीश कुमार के नेता कहते हैं 2025 में 225 सीट लाएंगे नीतीश कुमार। अब उनकी जमानत बच जाए, हमको लगता है कि वही बहुत बड़ी बात होगी। परिवारवाद क्या है? हमारे परिवार में अगर हमारे 2 लड़के हैं या 4 लड़के हैं तो वो राजनीति नहीं करेंगे? पूरा बिहार के लोग राजनीति कर रहे हैं। वो कोई नौकरी पेशा वाले लोग हैं क्या? उन्होंने भी पूरी जवानी, तेजस्वी जी हों या तेज प्रताप हों, अगर वो चाहते तो नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने नौकरी नहीं किया। उन लोगों ने राजनीति को पसंद किया, उन लोगों ने जनता की सेवा को पसंद किया। इसलिए वो राजनीति में वो परिवारवाद नहीं आता है। परिवारवाद की जो व्याख्या लोग कर रहे हैं वो गलत लोग हैं। उनको परिवारवाद की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। लोगों ने कहा जगदानंद सिंह का बेटा लड़ रहा है, परिवारवाद है। यह परिवारवाद नहीं है। जगदानंद सिंह का बेटा चाहे सुधाकर सिंह हो या अजीत सिंह हो, अपनी पूरी जवानी जनता के लिए इन लोगों ने समर्पित किया है, और राजनीति उसी का एक पार्ट है। ये यादव और मुसलमानों का वोट कटा है आपकी बात से? होते रहता है, यह कोई असाधारण चीज नहीं है। जहां उम्मीदवार थोड़ा उसके जाति के होते हैं वो चले जाते हैं, उससे कोई हमारा वोट न खिसका है और न खिसकने वाला है। इंटैक्ट है लालू प्रसाद जी के साथ। चलिए बहुत आरजेडी और लालू जी सबके दिलों में है, बस कुरेदना बाकी है। वो 2025 का रिजल्ट बताएगा कि किसकी सत्ता रहती है और किसकी सत्ता आती है। एकदम सबने दिल और दिमाग बना लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे, तो 2025 का एकदम फंडा क्लियर है। मुख्यमंत्री बिहार का अगला बनेगा तो वो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लोग का कहना है कि नीतीश कुमार नौकरी देते हैं तो तेजस्वी यादव ढोल पीटते हैं कि नौकरी हमने दिया है, जातीय जनगणना हमने कराया है। अब सरासर गलत है, उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। सारा कुछ दबाव देके हम बड़ी पार्टी थे महागठबंधन में, हम सरकार मुख्यमंत्री वो थे, लेकिन काम हमने कराया। जातीय जनगणना भी हमने कराई, और नौकरियां जो देने का वादा किया था 2020 में तेजस्वी जी ने, वो जैसे ही सत्ता में आते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितना हो सके अपने क्षमता से बढ़ के उन्होंने नौकरियों को लोगों के बीच में दिया, और जिससे जनता जानती भी, स्पष्ट तरीके से जानती कि तेजस्वी जी की देन है। इससे पहले नीतीश जी एनडीए के साथ थे, तभी भी नौकरी नहीं दिए, अभी भी एनडीए के साथ है, फिर भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, जबकि सारा चीज बना हुआ है, बस नौकरियां देनी है, पर वो सब काम नहीं कर रहे हैं नीतीश जी। 28 नवंबर को आपके पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। हाँ, ये जातीय जनगणना जो करवाया गया और आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ा के तेजस्वी जी ने जो किया, जो लालू जी का सपना था उसको साकार तेजस्वी जी ने किया 17 महीने के दरमियान में। तो उसको हम लोग चाहते हैं कि 9वीं अनुसूची में दाखिल हो, और 9वीं अनुसूची में दाखिल हो जाएगा तब उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। यही मांग है हमारा कि 50 से बढ़ के 65% का जो आरक्षण बढ़ाया गया है उसको 9वीं अनुसूची में दाखिल किया जाए। उसके लिए हम लोग 28 तारीख को अम्बेडकर चौक बक्सर में धरना कर रहे हैं विशाल तरीके से। क्या परिचय हुआ मैम? मेरा नाम आनंद रंजना है, मैं जिला प्रवक्ता बक्सर राजद। प्रेस वार्ता हो रहा है आरजेडी के कार्यालय में, क्या मुख्य उद्देश्य होगा आरजेडी के कार्यकर्ताओं के? मुख्य उद्देश्य यही है कि जातिगत जनगणना के बाद जो आरक्षण का दायरा महागठबंधन की सरकार में बढ़ाई गई थी, जैसे ही सरकार हम लोग की बदली, उस आरक्षण को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जो भाजपा की जो सम्मिलित इस सरकार में है, भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि 65% आरक्षण गरीब, पिछड़ों और दलितों को मिले। इसी के
लिए हम लोग 28 तारीख को बड़े पैमाने पर अंबेडकर जी के मूर्ति के समक्ष धरना देने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है ये भी विपक्षी हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। नीतीश जी आज कई सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता त्राहिमाम है, अपराध से लेकर और महंगाई से लेकर। आप देख रहे हैं कि आए दिन बढ़ती जा रही है अपराध, और इनका जो शासन प्रशासन है वह जाम और ये बालू वसूली में और दारू वसूली में लगी हुई है, और जनता त्राहिमाम है, किसान त्राहिमाम है। धान 15 नवंबर से खरीद होने की है, किस सेंटर पर धान खरीदा गया अभी तक कोई किसान की जानकारी नहीं है। यही नीतीश जी की सरकार है, जनता त्राहिमाम है। कितने लोग आने की संभावना है आप लोग के आंदोलन में? बड़ी तादाद में गांव गंवई से लोग इस धरना में शामिल होंगे। करीब 5000 की संख्या में इस धरना में हम लोग शामिल होंगे जिला मुख्यालय पर। चलिए, क्या परिचय हुआ? विनोद यादव, राष्ट्रीय जनता दल जिला प्रवक्ता।